क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लड़कियों के कप उतारकर पंडित उनकी पूजा करते हैं, और वह भी पूरे समाज और उनके माँ बाप के सामने। जी हाँ, आज भी हमारे भारत के बहुत से लोग अंधविश्वास में ही जी रहे हैं, जिसके कारण कानून भी इन तक पहुंच नहीं पाता और ये परंपराएं ऐसी ही चली आ रही हैं। भारत देश की बहुत सी परंपराएं जो सुनने में और देखने में आपको बेहद अजीब लग सकती हैं, मगर भारत में आज भी लोग ऐसी ही अनोखी और अजीब बातों को मानते और उन पर विश्वास करते चले आ रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, मगर एक बात जरूर, कृपया बच्चे और लड़कियां ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई गई कुछ चीजें आपको बुरी लग सकती हैं, तो इसलिए बच्चे ये वीडियो ना देखें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भारत देश की वो कौन सी अनोखी परंपराएं हैं जो वाकई ही बेहद अजीब हैं। परिवार के सभी भाइयों से शादी। जहां पूरे भारत में शादी का एक ही रिवाज है कि एक लड़का सिर्फ एक ही लड़की से शादी कर सकता है, वैसे ही एक लड़की भी सिर्फ एक लड़के से ही शादी कर सकती है। मगर भारत का ये राज्य जहां लड़की अपने पति के सारे भाइयों के साथ ही शादी करती है, यानी लड़की की जिससे शादी होगी उसके सारे भाई भी उस लड़की के पति होंगे और उसके साथ वैसा ही व्यवहार भी करेंगे जैसा कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। यानी पति तो अनेक लेकिन पत्नी सिर्फ एक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शादी की यही परंपरा है और यहाँ का ये रिवाज बहुत ज्यादा पुराना है। यहाँ के लोग पांडव और द्रौपदी की कथा से ही प्रभावित हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने द्रौपदी के साथ हिमाचल प्रदेश के इस किन्नौर जिले में ही एक गुफा में कुछ दिन बिताए थे, जिसके कारण यहाँ के लोग भी उसी प्रथा का पालन कर रहे हैं। इस प्रथा को यहाँ घोटुल कहते हैं और यहाँ के सभी परिवार इस प्रथा को पूर्ण रूप से निभाते हैं। शादी से पहले लड़की को करना पड़ता है गर्भवती। जहां पूरे भारत में लड़की का शादी से पहले गर्भवती होना बुरा माना जाता है, वहीं भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां अगर किसी को शादी करनी है तो पहले उसे लड़की को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। यानी अगर वह लड़का लड़की को प्रेग्नेंट कर पाया तभी वह उससे शादी कर सकता है, वरना लड़की दूसरा लड़का चुन लेगी। वैसे ये काफी अजीब परंपरा है। पूरे भारत में शायद इस प्रथा का समर्थन कोई भी ना करे। राजस्थान के उदयपुर में एक ऐसी ही जगह मौजूद है जहां के लोग ऐसा ही करते हैं और इन लोगों की ये परंपरा 100 सालों से चली आ रही है। ये लोग जिस लड़का और लड़की की शादी करवाना चाहते हैं पहले उसे एक साथ रहने की परमिशन देते हैं। इस बीच लड़के का काम लड़की को प्रेग्नेंट करना होता है। अगर लड़का ऐसा नहीं कर पाता तो लड़की को ये हक होता है कि वह दूसरा लड़का चुन ले। जब तक लड़की मां नहीं बन जाती तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। अब यहाँ हैरानी की बात एक और है, अगर बच्चे होने के बाद भी लड़का और लड़की आपस में रहना ना चाहें तो वह अलग होकर दूसरा साथी चुन सकते हैं। कोई भी इन दोनों पर दबाव नहीं डालता। इस प्रथा को यहाँ पर दापा प्रथा बोलते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए शादी को टालते रहते हैं और कुछ लोग तो बूढ़े होकर शादी के लिए राजी होते हैं। इनकी शादी में इनके नाते पोते तक शामिल होते हैं। है ना ये भारत की एक अनोखी परंपरा। भूत प्रेत से छुटकारे के लिए कुत्ते से शादी। भारत की इस प्रथा के बारे में जानकर आप वाकई ही दंग रह जाएंगे। मेंढकों की शादी का तो समझ आता है, जहां पर 2 जानवरों की शादी करवाई जाती है, लेकिन जब बात एक जानवर और इंसान की शादी की हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। लेकिन ये बिल्कुल सच है। भारत में झारखंड राज्य के कई इलाकों में इस प्रथा को अपनाया जाता है। इस प्रथा में जिन लड़कियों पर भूत प्रेत का साया होता है उसके समाधान के लिए माता पिता अपनी बेटी की एक कुत्ते से शादी करवाने की रस्म निभाते हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि कुत्ते से शादी करवाने से उस लड़की के अंदर प्रवेश किया हुआ भूत बाहर निकलकर कुत्ते में चला जाता है। इस प्रथा को महिला की तरह पुरुष भी भूत बला से छुटकारा पाने के लिए कुतिया से शादी करते हैं। इस प्रथा में हिंदू मान्यता के अनुसार शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं और खाने का प्रोग्राम भी किया जाता है जिसमें सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। यानी
ये शादी सिर्फ रस्म नहीं होती बल्कि पूरे धूमधाम से की जाती है। बारिश करवाने के लिए मेंढकों की शादी। भारत के नागपुर और जमशेदपुर इलाके में एक अजीब प्रथा अपनाई जाती है, जहां पर स्थानीय लोग मेंढकों की शादी करवाते हैं। भारत के इन इलाकों में अक्सर काफी गर्मी रहती है और वर्षा भी कई बार बहुत देरी से आती है। इसलिए स्थानीय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रथा को पूरा करने के लिए 2 मेंढकों को पकड़ लाते हैं। इन मेंढकों को 2 अलग अलग तालाबों से लाया जाता है। अब इन मेंढकों को एक मंदिर में ले जाकर वहां पर पूरे रीति रिवाजों के साथ इनकी शादी करवाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको 2 अलग अलग तालाबों से क्यों लाया जाता है, तो इसका सीधा सा कारण है कि अगर ये दोनों मेंढक एक ही तालाब से होंगे तो हो सकता है ये आपस में भाई बहन हो, इसलिए इन मेंढकों को अलग अलग तालाब से लाया जाता है। इस प्रथा के पूरा होने के बाद इन्हें साथ साथ एक ही तालाब में छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि मेंढक इंद्रदेव के बहुत ही बड़े भक्त होते हैं, जिनको प्रसन्न करने से इंद्रदेव खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग इस प्रथा को आजमाते हैं। वैसे बारिश करवाने का इस जगह के लोगों का ये बहुत ही अनोखा तरीका है। सिर से नारियल फोड़ने की प्रथा। हर साल हजारों श्रद्धालु दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के करूल जिले में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस मंदिर में इकट्ठे होकर अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। इस मंदिर के बारे में एक ब्रिटिश राज की कहानी मशहूर है। इस कहानी के अनुसार अंग्रेज इस मंदिर को तोड़कर एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहते थे। गांव वालों ने अंग्रेजों का विरोध किया ताकि उस प्राचीन मंदिर को सुरक्षित कर सकें। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि इस मंदिर से निकलते हुए पत्थरों को उनको अपने सिर से फोड़ना है और वे अगर सफल हो गए तो अंग्रेज रेलवे ट्रैक नहीं बनाएंगे। गांव वालों ने जान की परवाह किए बिना देवी का नाम लेकर अपने सिर से पत्थर तोड़ दिए और किसी को चोट तक नहीं आई। अंग्रेज भी इस अजूबे को देखकर चकित रह गए और उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाना रोक दिया। असल में अंग्रेज भी घबरा गए थे। तब से लेकर अब तक पत्थर की जगह नारियल अपने सिर से फोड़ने की यहाँ पर प्रथा चली आ रही है। ये सारा काम चंद मिनटों में ही पूरा हो जाता है। कुछ श्रद्धालुओं को पीड़ा भी होती है, लेकिन फिर भी वे इसको सहन कर लेते हैं। बाद में नारियल के टुकड़ों को भगवान को चढ़ा दिया जाता है। वाकई ही ये काफी अनोखी परंपरा है। बिना कपड़ों के लड़कियों की पूजा। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, मगर प्रथा तो प्रथा है। भारत में ये वो जगह है जहां माँ बाप खुद अपनी लड़कियों को मंदिर ले जाते हैं और वहां के पंडितों के हवाले कर देते हैं। ये पूजा 15 दिनों तक चलती है, जिसके दौरान ये लड़कियां पंडितों के साथ ही रहती हैं। पंडित ही इन लड़कियों की 15 दिन तक देखभाल करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन लड़कियों के माँ बाप अपनी खुशी से अपनी लड़कियों को पूजा के लिए लेकर आते हैं और पूरा समाज इस बात का समर्थन करता है। इस मंदिर में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। असल में ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। यहाँ के एक पुजारी के अनुसार इस मंदिर में कई सदियों से नवरात्र के मौके पर 7 किशोर अवस्था की लड़कियों को इस पूजा के लिए चुना जाता है। पूजा के दौरान 15 दिनों तक इन लड़कियों को पुरुष पुजारी की निगरानी में ही रखा जाता है। पूजा के दौरान इनके आधे तन पर गहने होते हैं और बाकी के कपड़े यानी ऊपरी भाग पर सिर्फ गहने होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 60 और लड़कियां इसी अवस्था में पूजा में भाग लेती हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इनके माता पिता अपनी खुशी से इन्हें यहाँ पूजा के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर कोई भी इसका विरोध नहीं करता। हम शहरों में रहने वाले लोग आज भी भारत की बहुत सी परंपराओं और रीति रिवाजों से अनजान हैं। दूर गांव में क्या होता है किसे पता है? क्या आप किसी ऐसी अनोखी प्रथा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए इस घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।